वॉकी टॉकी खरीदना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, बस ऑनलाइन जाओ, ऑर्डर कर दो। लेकिन रुकिए, भारत में ये इतना सीधा नहीं है। एक छोटी सी गलती और इंसान बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल में पड़ सकता है। तो आज चलिए इसी वॉकी टॉकी की भूल भुलैया को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सही रास्ता क्या है। सोचिए जरा, बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स या कोई व्यस्त होटल की लॉबी या फिर शहर से दूर कोई कंस्ट्रक्शन साइट, इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन है, वॉकी टॉकी। ये वो लाइफलाइंस हैं जो टीम को जोड़े रखती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां मोबाइल का सिग्नल साथ छोड़ देता है, मतलब तुरंत और भरोसेमंद कम्युनिकेशन का दूसरा नाम। तो मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन जाकर एक वॉकी टॉकी ऑर्डर कर दिया। अब सबसे बुरा क्या ही हो सकता है? खैर, जवाब है बहुत कुछ। पता भी नहीं चलेगा और हाथ में एक अवैध ट्रांसमीटर आ जाएगा, और इसके जो कानूनी नतीजे हो सकते हैं वो काफी गंभीर हैं। तो फिर इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्या है? ये रहा हमारा रोड मैप। हम भारत के रेडियो नियमों को समझेंगे, फ्री और लाइसेंस्ड का फर्क जानेंगे, रेडियो के सुनहरे नियमों पर बात करेंगे, उन आम जालों को पहचानेंगे जिनसे बचना है, एक स्मार्ट खरीदार की चेकलिस्ट भी तैयार करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एयरवेव्स का भविष्य क्या है। इस सफर के अंत तक एक एक्सपर्ट वाली समझ जरूर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, ये जो रेडियो की तरंगे हैं ना, इन्हें एक पब्लिक हाईवे की तरह समझिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी अपनी मर्जी से गाड़ी बनाकर हाईवे पर चलाने लगे, है ना? नियम होते हैं, कायदे होते हैं, और यहाँ भी एयरवेव्स के गार्डियंस हैं जो ये पक्का करते हैं कि इस हाईवे पर सब कुछ सुरक्षित तरीके से चले। तो इस पूरे सिस्टम में दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है WPC, यानी वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। ये समझिए एयरवेव्स की ट्रैफिक पुलिस है। यही तय करती है कि स्पीड लिमिट मतलब पावर कितनी होगी और कौन किस लेन में चलेगा, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेगा। और दूसरा है CCPA, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इनका काम ये देखना है कि बेचने वाले लोगों से कोई झूठे वादे तो नहीं कर रहे। इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला यहीं पे लेना होता है, रास्ता लाइसेंस फ्री वाला चुनना है या फिर लाइसेंस वाला। ये तो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और यहाँ पे एक गलत मोड़ बहुत महंगा पड़ सकता है। और फर्क जमीन आसमान का है। लाइसेंस फ्री रेडियो जो होते हैं वो कम पावर वाले स्प्रिंटर्स की तरह हैं, मतलब छोटी दूरी के लिए बेस्ट, जैसे किसी होटल या दुकान के अंदर। इनका एंटीना भी फिक्स्ड होता है, उसे बदल नहीं सकते। दूसरी तरफ लाइसेंस्ड रेडियो हैं मैराथन रनर्स, लंबी दूरी, ज्यादा पावर, लेकिन इन्हें चलाने के लिए WPC से ऑफिशियल लाइसेंस लगता है। और हाँ, एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। अच्छा, तो अगर कोई लाइसेंस फ्री वाला रास्ता चुनता है तो उसे 3 सुनहरे नियम पता होने ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग गलती भी यही करते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, पावर। लाइसेंस फ्री वॉकी टॉकी के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है सिर्फ आधा वॉट। जी हां, 0.5 वॉट्स। ये बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इससे जरा भी ज्यादा पावर हुई तो वो डिवाइस अपने आप लाइसेंस्ड कैटेगरी में चला जाता है। नियम नंबर 2, एंटेना। ये हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब जिसे निकाला ना जा सके। अगर किसी वॉकी टॉकी का एंटेना घुमाकर खोला जा सकता है या बदला जा सकता है तो समझ जाइए वो कानूनी तौर पर लाइसेंस फ्री नहीं है। ये नियम इसलिए है ताकि लोग सिस्टम को धोखा देकर बड़ा एंटेना लगाकर अवैध तरीके से अपनी रेंज न बढ़ा सकें। और अब तीसरा और आखिरी सुनहरा नियम, फ्रीक्वेंसी। याद है वो हाईवे वाली बात? तो लाइसेंस फ्री रेडियो को सिर्फ एक बहुत ही खास पतली सी पब्लिक लेन पर चलने की इजाजत है। इस लेन का नाम है PMR 446। अगर कोई इससे बाहर किसी और लेन में गया तो वो सीधा सीधा गैर कानूनी है। तो अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि बेचने वाले इन नियमों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सावधान रहना चाहिए। इस तरह के विज्ञापन तो शायद देखे ही होंगे। 5 किलोमीटर की रेंज, वो भी बिना लाइसेंस के। ये एक क्लासिक जाल है। वादा कर रहे हैं लाइसेंस्ड रेडियो वाली पावर का और दावा कर रहे हैं लाइसेंस फ्री वाली सहूलियत का। सच तो यह है कि ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन ही नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, एक कानूनी कम पावर का लाइसेंस फ्री रेडियो कभी भी लंबी दूरी तक सिग्नल नहीं भेज सकता। ये तो फिजिक्स का नियम है। तो अगर किसी ऐड में लाइसेंस फ्री और लंबी रेंज शब्द एक ही लाइन में दिख जाएं, तो बस ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उससे दूर रहना ही बेहतर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
कई बार सेलर्स जानबूझकर लाइसेंस्ड रेडियो पर लाइसेंस फ्री का लेबल लगा देते हैं या फिर लाइसेंस की ज़रूरत वाली बात को इतने छोटे अक्षरों में छिपा देंगे कि कोई पढ़ ही ना पाए। एक स्मार्ट खरीदार को इन सब चालों से चौकन्ना रहना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इन सब से बचा कैसे जाए। तरीका आसान है। ये रही एक सिंपल 4 स्टेप की चेकलिस्ट जिसे खरीदारी करने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले लिस्टिंग को ध्यान से देखिए, क्या उसमें साफ साफ लाइसेंस फ्री लिखा है। नंबर 2, स्पेसिफिकेशंस चेक कीजिए, क्या उसमें 0.5 वॉट पावर, फिक्स्ड एंटीना और 446 मेगाहर्ट्ज बैंड का जिक्र है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। नंबर 3, रेंज के दावों पर सवाल उठाइए, क्या वो एक कम पावर डिवाइस के लिए सच लगते हैं। और नंबर 4, सेलर को वेरीफाई कीजिए, क्या वो नियमों को लेकर ट्रांसपेरेंट है। बस इन 4 कदमों को फॉलो किया तो सब ठीक रहेगा। तो आगे क्या? देखिए, हमारे एयरवेव्स पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए नियम भी अब पहले से ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अथॉरिटीज़ अब एक्शन मोड में है। आने वाले वक्त में ई-कॉमर्स साइट्स पर और सख्ती देखने को मिलेगी। अवैध बिक्री को पकड़ने के लिए सीरियल नंबर की ट्रैकिंग और मजबूत होगी और झूठे विज्ञापनों पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है, अब नियमों का पालन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, चाहे कोई खरीद रहा हो या बेच रहा हो, जिम्मेदारी सबकी है कि काम सही तरीके से हो। सही डिवाइस चुनें, ईमानदारी से बेचें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी ये जो एयरवेज हैं, एक अनदेखा साझा हाईवे हैं। हम सब इस पर सफ़र करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस हाईवे को साफ सुथरा रखने और ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।